नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBIN 24 न्यूज़। दोस्तों, लॉकडाउन जो है आप देख रहे हैं कि कैसे शहर के अंदर जो है लग चुका है, आप करनाल में और पूरे हरियाणा में, जबकि देश भर के अंदर आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में लोगों को जो है लोगों पर प्रतिबंध लग रहा है कि कौन सी दुकान खुलेगी कौन सी नहीं खुलेगी। इसी को लेकर जो है शहर के जैसे DC निशांत कुमार यादव है, उन्होंने इसकी पूरी जो है मीटिंग के अंदर जो है चर्चा की और पूरी जानकारी दी गई है, जिसके अंदर बताया गया कि राशन की दुकानें हो, डेयरी हो या फिर दवाइयों से जुड़ी हुई दुकानें, इनको जो है यहाँ पर दुकानें खोलने की अनुमति है। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि शहर के अंदर लॉकडाउन बंद करवाने को लेकर जब प्रशासन कई बार पहुँचता है तो वो दुकानें जिनको परमिशन होती भी है वो भी दुकानें बंद करवा दी जाती हैं। और वो दुकान मेरे पीछे है जो कि राशन की दुकान है, और राशन की दुकान चलाने वाले क्या करें, और पीछे जो दुकान आप देख रहे हैं राशन की दुकान है। और यहाँ पर जो है फ़िलहाल हमारे साथ में व्यक्ति मौजूद हैं और उनका कहना है पिछले कई वर्षों से जो ये दुकान चला रहे हैं, लेकिन इनकी दुकान को भी जो है पुलिस प्रशासन के लोग आकर बंद करवा गए हैं। क्या हुआ, कितनी देर पहले दुकान बंद करवाई है? क्या नाम है आपका? सीताराम जी। कहाँ रहते हो? पाल करियाना स्टोर है। कहाँ पे? पाल करियाना स्टोर है दुकान। पाल करियाना स्टोर है। कितने सालों से चला रहे हो आप? हो गए 20 साल के करीब। 20 साल। तो क्या दुकान कैसे बंद हो गई है? किस चीज़ का काम है आपका यहाँ? करियाने का जी। करियाने का काम है? हाँ जी। तो कब बंद करवा के गए? अभी तो आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले? क्या कहा? पुलिस वाले आए, फिर वो कह रहे भाई दुकान बंद करो। अच्छा, दुकान बंद कर दो। हाँ जी, हाँ जी। तो बंद कर दी, उनसे बात नहीं की कि दुकान हमें तो खोलने की परमिशन है? बस और कोई बात नहीं हो पाई जी, वो बंद करवा के चले गए। बंद करवा के चले गए, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई है? तो यहाँ पर क्या नाम बताया आपने दुकान का? आपका? सीताराम जी। सीताराम। तो आप देख लीजिए कि ये दुकान भी जो है बंद करवा गए हैं। जैसे पीछे दवाइयों की इन्हें परमिशन है, दवाइयों की दुकान खुली है, और भी दवाइयों की दुकान खुली है। और पीछे जो है एक और थोड़ा सा मुद्दा सामने आ रहा है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं, वैसे ये बेकरी चलाते हैं और बेकरी का भी काम के साथ साथ इनका डेयरी का भी सामान है इनके पास, क्योंकि वो शुरू से पुरानी चला रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारी भी दुकान जो है वो बंद हो गई है। पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर राजन नाम है मेरा। हाँ। मेरी कन्फेक्शनरी की शॉप है। और जैसे ही हम बैठे थे यहाँ पे खोल के दुकानें, ऑर्डर थे कल DC साहब के कि 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, तो उनके आदेशों के अनुसार हमने दुकान खोली थी सुबह। और हमारा दूध का, पनीर का, दही का सारी आइटमें हमने रखी हुई हैं, डेयरी की भी, और आके बंद करवा गए दुकान। तो हमने यही बोला जी कि परमिशन है हमारे पास। कहते हैं जी कोई परमिशन प्रमोशन नहीं, तुम्हारा पर्चा कटेगा। पर्चा कट जाएगा? हाँ जी। कौन सी दुकान है आपकी? ये सामने ही है सर, ये कृष्णा कन्फेक्शनरी के नाम से है। कृष्णा कन्फेक्शनरी। सारे डेयरी के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, लस्सी, सारा कुछ आइटमें रखी हुई हैं सर हमने। लिखा हुआ है बाहर उसमें सब? सर बाहर तो नहीं, प्रिंट होया बड़ा सारा दूध वगैरह का, सारा अमूल की भी सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। कन्फेक्शनरी की आइटम्स भी हैं। हमारे को धमकी दे के गए हैं। हमने यही बोला जी कि हमारे पास परमिशन है भाई। कल ऑर्डर वीडियो दिखाने लगा था भाई, कह रहा कुछ नहीं है। 3 राइडर आए थे सर, उन्होंने कहा बंद करो नहीं तो पर्चा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। बताओ जी अब कहाँ जाएँ? किराया भी देना है जी, इतना किराया दुकानों का, कहाँ जाएंगे अब बताओ? या तो पूरे आदेश, या तो बंद थी तो तसल्ली करके घर बैठे थे, सुबह खुलवा दी, फिर कह रहे हैं जी बंद, फिर कह रहे हैं जी 11 बजे तक के वो आदेश हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जी क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो दुकान आज ही बंद करवा के गए? पहले भी तो पुलिस वाले कभी आए ही होंगे, तो पहले कभी किसी ने कुछ कहा है ऐसे? पहले तो आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ जी। पहले तो अभी लॉकडाउन तो पिछले जो है वीकेंड में भी लगा था, तो वीकेंड में क्या दुकान खोली थी आपने? नहीं, उस टाइम नहीं खोली सर हमने। वीकेंड में 2 दिन दुकान बिल्कुल नहीं खुली, आज ही दुकान खोल ली थी। कल आदेश हुए थे खोलने के लिए, तभी हमने दुकानें खोली थी, ऐसे नहीं खोली सर। तो आपके पास क्या क्या होता है? डेयरी का सामान क्या क्या है? सब कुछ है सर, दूध है, पनीर है, घी है, दही है, लस्सी है, मक्खन है, जो भी डेयरी में अवेलेबल होता है सारा सामान बेचते हैं सर हम। हमारे बल्कि कस्टमर आते हैं, फ़ोन आते हैं हमारे पास, जो हमारे पास दूध के कस्टमर थे डेली, जो दूध लेते थे हमारे से, उनके डेली फ़ोन आते हैं नंबर बोर्ड पे पढ़ के कि दूध चाहिए दूध चाहिए। अब अवेलेबल नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ से एडजस्ट करके ले रहे हैं जी, हम समझ ही नहीं आ रहा क्या करें सर। तो यहाँ पर जो है एक बार हम देखना चाहेंगे कि जो दुकान बंद है
और सबसे बड़ी बात ये भी है, साथ में आपको बता दें कि ये कन्फ्यूजन बड़ा रहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे बेकरी की दुकान चला रहे हैं या और भी कई दुकानें हैं, तो वो साथ में जो है इस तरह का सामान, बेकरी के लोग जो है दही पनीर मक्खन रख लेते हैं, जैसे इन्होंने रखा है। तो ऐसा कई जगहों पर देखा है। तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए किस तरह का आदेश है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता, और वो लोग कहाँ जाएं इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। और लोगों से पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। सामने आप देख लीजिए कृष्णा कन्फेक्शनरी जो दुकान है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल इसी दुकान के अंदर जो है ये अपना काम करते हैं, जहाँ पर इनका कहना है कि दूध पनीर मक्खन और घी भी जो है ये बेचते हैं, लेकिन इनकी दुकान को बंद करवा दिया गया है। और फ़िलहाल जो है लोगों से ये कहना चाहेंगे, इस खबर को शेयर ज़रूर करें। कुछ और कहना चाहेंगे? बस सर सही समाधान निकाल लो जी। हमारा किराया इतने ज़्यादा हैं जी, कहाँ से पूरा करेंगे बताओ। 22 हज़ार रुपये दुकानों के किराए हैं यहाँ पे। किराए पे चला रहे हैं दुकान? जी सर, किराए पे दुकान है सर ये। हमको तो समझ में नहीं आ रहा जी कहाँ जाएँ हम, कहाँ से किराया पूरा होगा सर। या तो खुल के कुछ परमिशन दी जाए, या क्या करना है क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। आके धमकियाँ देते हैं बंद करें, ना बंद करें तब कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा हमारे ऊपर। अब समझ में नहीं आ रहा जी, इसलिए अब आप बताओ, या तो आपके माध्यम से कुछ डीसी साहब तक बात पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन अरोड़ा है सर। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं LIC कॉलोनी में रहता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मेरी आगे थोड़ी शॉप है, शिवम बेकर्स के नाम से है। और अभी कुछ टाइम पहले आए थे, हमने शनि एत सोम 3 दिन बंद रखा था। आज सुबह गाइडलाइन आई थी कल शाम को कि आप बेकरी अलाउड है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। उस हिसाब से हमने अपना सारा प्रोडक्ट मंगाया था, दूध दही पनीर वगैरह सब मंगाया था। अभी कुछ टाइम पहले, आधा घंटा पहले आए हैं, तो पुलिस वाले आए हैं, या तो दुकानें अपनी बंद कर दो, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। वो आपकी इच्छा है कि आप दुकान खोल सकते हो या नहीं। तो इस वजह से हमें वो धमकी दे गए, अपनी दुकान बंद करो नहीं तो चालान कटेगा। इस वजह धमकी वजह से हमने सबने अपनी शॉप बंद की हैं, ताकि कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि इतना किराया देना होता है दुकान पे। किराए के साथ साथ अगर चालान कट सकता है तो दुकानदार कहाँ जाएगा। तो वो तो दोनों तरफ से गया। अब जो उनसे प्रोडक्ट मंगाए हैं, दूध दही पनीर वगैरह मंगाया है, वो भी हमारा वेस्ट है, और उसका कितना नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। अभी ये भी कोई गाइडलाइन नहीं आई कि दुकानें ओपन होंगी या नहीं होंगी। अभी किसी को कुछ नहीं पता इस चीज़ का। आपका कहना है कि जैसे बेकरी की शॉप है, तो अगर दूध मक्खन पनीर घी रखते हैं तो आपको अनुमति मिलनी चाहिए, यही हाँ मांग जी, कर रहे इस हैं? चीज़ की अनुमति हमें मिलनी चाहिए। दूध दही पनीर मक्खन केक पेस्ट्री वगैरह हमारे पास सब होती है, ताकि इतना तो हो कि जो हमारा सामान बनता है वेस्ट ना हो, ताकि हमें दिक्कत ना हो। जो होम डिलीवरी है वो आप कर सकें? हाँ जी, होम डिलीवरी वगैरह कर सकें। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के थोड़े से मामले जो हैं वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को परेशानी है, समझ में नहीं आता शायद प्रशासन को भी और शायद कहीं ना कहीं लोगों को भी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है। क्योंकि बेकरी की शॉप है तो ज़रूरी नहीं कि बेकरी बेचते हैं, लोग ये भी सोचते हैं कि दुकान में जितना ज़्यादा सामान रखा जाए, जितनी सेल हो जाए उतना बेहतर है। और घी मक्खन पनीर तो सबको चाहिए होता है, तो लोग साथ के साथ उसे भी रख लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि उनका कहना है कि सामान भी पड़ा हुआ है हमारे पास, हम उसका क्या करें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और उनका कहना है कि उन्हें होम डिलीवरी जो है उन्हें करने का यहाँ पर अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन दुकानों पर जाकर इमीडिएट देखना चाहिए कि क्या उन्होंने वो सामान वाकई में रखा होता है या नहीं रखा। अगर नहीं रखा हुआ तो अनुमति ना दे, लेकिन अगर उनके पास थोड़ा सा भी सामान मिलता है तो आप उनको अनुमति ज़रूर दें, आप पता कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ पर जो है एग्जैक्ट तौर पर बताना बड़ा मुश्किल है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ मजबूर है, और दूसरी तरफ लोग भी अपनी तरफ मजबूर हैं कि आखिर करें तो करें क्या। लेकिन इसका हल निकालना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये पता लगाने के लिए कि जो करियाने की दुकानें बंद करवाई हैं आखिर वो क्यों बंद करवाई हैं, इस समय हम सेक्टर 9 में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आते जाते लोगों की जो है चेकिंग भी कर रहे हैं। और यहीं पर राइडर जो है आप देख सकते हैं खड़ी हुई हैं राइडर, और बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो दुकानें राशन की बंद करवाई वो क्यों करवाई, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमें तो परमिशन है। सर एक बार जानना चाहेंगे कि जो दुकानें हैं क्या आप ही के राइडर्स ने बंद करवाई थी अभी? हाँ सर बिल्कुल, जो इधर सेक्टर 9 में है ना, रश बहुत ज़्यादा होने लगा है लोगों का,
और कोविड-19 के पालना को देखते हुए इसलिए बंद करवाया गया कि ज़्यादा रश ना और कोरोना ज़्यादा ना फैले। जी जी जी। तो लोगों के हित में ये बंद करवाई गई हैं सर। वैसे परमिशन है उन्हें खोलने की? हाँ जी, कुछ टाइम के लिए हैं उनकी, बट अभी थोड़ी देर पहले बंद करवाई हैं। जी जी जी। वो रश की वजह से रश बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए बंद करवाया सर उनको। तो वैसे मतलब ध्यान रखते हुए कोरोना के जो नियम है उनके हिसाब से खोल सकते हैं दुकानें ना वो? हाँ, करियाने की दुकानों का है उसमें कुछ, बट जब ज़्यादा रश होगा तो वो मजबूरी है जी हमारा। तो मजबूरी तो बंद करवानी पड़ेगी। जी सर, जी सर। और जैसे स्वीट शॉप्स हैं या बेकरी की शॉप्स हैं? नहीं, स्वीट्स वगैरह की नहीं है, अलाउड नहीं है। वो अलाउड नहीं है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वो अलाउड नहीं है सर। जी जी जी। तो जैसे स्वीट्स की शॉप में कई लोगों ने बेकरी का वो रखा हुआ है, जैसे डेयरी का सामान है, वो उनका कैसे रहेगा? भैया जो डायरी में स्वीट्स वगैरह का रख रखा है वो गलत रख रखा है, और जो भी ऐसा रखेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने बात की है और उनका कहना है पुलिस प्रशासन का कि जो डेयरियाँ जो हैं, जो एक्चुअल में जो डेयरी है उसी को ही परमिशन मिलेगी। अगर कोई बेकरी की शॉप है और उन्होंने डेयरी का सामान रखा हुआ है तो उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी। और जो राइडर्स पे पीछे की तरफ, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें बताया कि राशन की दुकानें बंद करवा दी गई थी, उनका कहना है कि वहाँ भीड़ ज़्यादा थी जिस वजह से उन दुकानों को बंद करवाना पड़ा। और यहाँ पर जो है फ़िलहाल परमिशन उनके पास है और उनको जो है कहीं ना कहीं हमारा भी ये कहना है कि कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए लोगों को थोड़ा गैप में खड़ा करके जो है या फिर जो भी है ध्यान रखकर जो है, और बाकी जो होम डिलीवरी है उसी के हिसाब से जो है चलकर वो अपनी दुकान चलाएं। और लोगों से पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। एक बार जो है पुलिस प्रशासन का पक्ष भी हम जानना चाहते थे कि दुकानें किस वजह से बंद करवाई हैं, और उसको हमने पूर्ण रूप से आपको दिखा दिया है। और जितना भी हो सके इस खबर को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।